नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज तुलसीदास जी की जयंती है और इस मौके पर एक सनातन संस्थान है, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन का मकसद जो भी हो, लेकिन दो बातें इस कार्यक्रम के दौरान मुझे महसूस हुआ और लगा कि चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देश अभी फिर से उसी जकड़न में जकड़ता जा रहा है जिससे बड़ी मुश्किल से देश निकलता हुआ दिख रहा था। राजपूत, मुंगियार, ब्राह्मण, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुहार, राम, चमार, पासवान, दुसाध, इस सब से देश लगभग आर्थिक उदारीकरण के बाद निकलता हुआ दिख रहा था। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ये बातें फिर से बलवती होने लगी है। इसलिए इस कार्यक्रम की चर्चा हम उसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी इस कार्यक्रम के हमें लगता है कि पीछे से भूमिका मिथिलेश तिवारी की ही रही है, ऐसा दिख रहा है। तो जरा मंच से मिथिलेश तिवारी के उस संबोधन को सुनिए। जैसे लगता है कि ये सनातन संस्थान जो है और तुलसीदास जी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। आयोजनकर्ता के अंदर बात यही है। ये बातें हमें मिथिलेश तिवारी के शुरुआती जिस समय में वो उद्बोधन की शुरुआत की है और मंच पर डेस्क पर चारों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, क्योटी के विधायक की चर्चा की है, वो भी झा जी हैं, सुशील मोदी जी के यहाँ जो थे वो भी झा जी हैं। तो जरा इनके पहले शुरुआती संबोधन को सुनिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए हम आह्लादित हैं कि आपने हमें बिहार में शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया और मृत्युंजय झा जी हमारे साथ बैठे हैं और इन्हें आपने संस्कृत शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाकर और इस समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। बगल में राजू झा जी बैठे हैं, इन्हें आपने पार्टी का महामंत्री बना करके और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। हमारे मंच पे विराजमान है हमारे केवटी के माननीय विधायक और हम सबों के भाई। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन के लिए हमारी बहन, छोटी बहन लेकिन बड़ा नाम मैथिली ठाकुर जी का, और बिहार की सभ्यता संस्कृति को जिस रूप में पूरी दुनिया में प्रचारित करती है, हम सबों को इनके ऊपर गौरव है, गर्व है। हमारे बीच उपस्थित है और पार्टी के बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं हमारे बीच, जो आदरणीय मोदी जी के साथ भी काम किए हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवर्ण आयोग में भी सदस्य के रूप में जिम्मेवारी दी है। आप इनका भी स्वागत करतल ध्वनि से दें। मंच पे जितने भी सनातन संस्कृति चेतना परिषद के पदाधिकारी हैं, मैं सबों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से मनीष शुक्ला जी का, जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। और यह संस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी लोगों का इसमें सहभागिता है और यहाँ उपस्थित सभी बहनों भाइयों का, जो सनातन संस्कृति के रूप में पूरे बिहार से ही नहीं देश से भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, सुन लिए। अब जरा इनकी इस बात को सुनिए कि जब जब समाज पथभ्रष्ट होता है, जब जब समाज संक्रमण काल की तरफ बढ़ता है, तो हमारी जिम्मेवारी है समाज को संभालना। ये जो मतलब एक अहंकार जो है ना ब्राह्मणों में, ये अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक ये जात पात खत्म होने वाला नहीं है। ये अहंकार अभी भी है। लिख लोढ़ा पर पत्थर, तुलसीदास जी जितना अध्ययन किए होंगे या बाकी जितने श्रेष्ठ जन अध्ययन किए हैं, आज कौन ब्राह्मण उतना अध्ययन धर्मशास्त्र उपनिषद को करने वाले हैं, लेकिन अभी भी अपने आप को मानते हैं कि हम ही पथ प्रदर्शक। तो जरा उस बात को भी सुन लीजिए, तब हम चर्चा करेंगे कि यह देश अब गणतंत्र है, एक संविधान है, एक पूरी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में ब्राह्मण की श्रेष्ठता या ब्राह्मण को
ये जिम्मेवारी नहीं दी गई है कि समाज अगर पथभ्रष्ट हो रहा है तो आप उसको रोकिए। पहले जरा सुनिए क्या कहें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, आज का यह दिन जहां हमें अपने इतिहास को दोहराने का अवसर देता है, वहीं हमारी गौरव गाथा का भी यह दिन है। हम सबों के ध्यान में आना चाहिए कि हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। हम वैसे परिवार में जन्म लिए हैं कि समाज जब जब दिग्भ्रमित होता है उसे सही दिखाने का काम, उसे सही रास्ता दिखाने का काम अगर कोई समाज करता है तो आपका ये कर्तव्य है और हमें हमेशा हम लोगों ने किया है और आगे भी करते रहना है। मित्रों, वाल्मीकि रामायण आपको ध्यान में होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से रामायण की रचना की और जन जन तक प्रभु श्री राम के चरित्र को पहुंचाने का काम तुलसी बाबा ने किया और ऐसे भाषा में उसकी रचना की कि एक आम आदमी भी प्रभु श्री राम के गुणों को समझ जाता है और उस गुणों से अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। इसलिए हम कृतज्ञ हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति। मित्रों, रामचरितमानस में एक चरित्र बिहार की बेटी का भी है और वो चरित्र है माता सीता की, मां जानकी की। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हैं, लेकिन पुनौरा धाम मंदिर के विकास के समय आप उस समय भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे और आपने एक दिन में उस भूमि का एनओसी सरकार को दे करके और बड़ा काम किया। इसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना खजाना खोल दिया, मां जानकी का भव्य मंदिर बने, नीतीश कुमार जी ने शुरू किया और उसे एक भव्य रूप देने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हैं। ये सनातन की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित हो रही है। मित्रों, जब हम दधीची, महर्षि दधीची की ओर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जब जब हमारे सनातन संस्कृति पर, ब्रह्मांड पर खतरा उत्पन्न हुआ तो कभी हमने अपने हड्डियों का दान दे करके भी इसकी रक्षा करने का काम किया। मित्रों, जब एक राजा जो घमंडी हो गया था, धनानंद की बात मैं कह रहा हूं, तो उस समय पंडित चाणक्य सामने आए और उनके घमंड को तोड़कर और सड़क से उठा करके और सबसे बड़ा राजा बनाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में स्थापित करने का काम किसी ने किया तो पंडित चाणक्य ने किया। मित्रों, महारानी लक्ष्मीबाई आई। हमने हमेशा देश के लिए अपने को समर्पण करने का, त्याग करने का काम हमेशा हमने किया। मित्रों, इसी लोकतंत्र में भारत जब 1947 में आजाद हुआ, इस देश में एक पार्टी चला करती थी, कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना अंग्रेज, एक ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज के द्वारा की गई। लेकिन इसी देश में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना करनी पड़ी और एक देश में दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने को पूरी तरह से बलिदान कर दिया और जनसंघ को आगे बढ़ाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नवीन जी के नेतृत्व में इस देश में एक ऐसी पार्टी काम कर रही है जिसके मूल में धर्म है, जिसके मूल में सनातन है। इसलिए हमें गौरव है कि हम उस परिवार के सदस्य हैं कि हम किसी भी कीमत पर इस देश के स्व को झुकने नहीं देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन देश को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं, आप सभी मिलते रहते हैं हमसे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपकी मांग हमने पहुंचा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मांगने से ज्यादा देने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इनमें चंद्रगुप्त मौर्य का कहीं न कहीं अंश दिखता है। तो हमें लगता है कि जो आप अपने घर से चले होंगे जो सोचकर, उससे ज्यादा आपको यहाँ से प्रसन्न करके और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भेजेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो मांग मैं अपनी ओर से करूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी मांग पहुंच गई है। अगर आपकी इजाजत हो माननीय मुख्यमंत्री जी तो मैं उसे दोहरा दूं। माननीय संगठन महामंत्री जी के इजाजत से और अध्यक्ष जी के इजाजत से सबों की इच्छा है कि पंडित जब जब देश में राजनीति की चर्चा होगी तो पंडित चाणक्य को याद किया जाएगा। सुन लिए, यही समस्या है कि आज भी ब्राह्मण को लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, पूरे भारतीय समाज को चलाने की जिम्मेवारी हमारी ही है। आज भी
चारों पीठ के शंकराचार्य हम ही हैं, पूरे धर्म के जो है सो हम ही सब कुछ है। और हमारी जिम्मेवारी है समाज को पथ पर बने रखना। तो फिर इस देश के संविधान का क्या मतलब है? ठीक उसी तरीके से जिससे राजपूतों को लगता है कि हम ही जो है सो समाज की सुरक्षा के लिए बने हुए, हमारी जिम्मेवारी है अत्याचार, अनाचार, दुराचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। इस दोनों जात को ये आज तक समझ में नहीं आया है कि देश आजाद हो चुका है और आजाद देश एक संविधान के तहत चल रहा है, जहां किसी जाति को कोई विशेषाधिकार नहीं है, किसी जाति को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है इस आधार पर कि आपके पुरखे क्या थे। इस संविधान ने दबे कुचले को विशेष अधिकार दिया है। तो ये जो भ्रम है ना ब्राह्मणों में आज भी कि हम श्रेष्ठ हैं, और हमारी श्रेष्ठता यही है कि हम हिंदू धर्म के उन चीजों को बनाए रखें। और हम मतलब बताइए ये तो अहंकार ही है ना कि हमारी जिम्मेवारी है। मिथिलेश तिवारी कह रहे कि हमारी जिम्मेवारी है हम समाज को पथ पर लेकर चले। अब यही बात दलितों को बुरा लगता है, यही बात गैर ब्राह्मण जाति को बुरा लगता है। ये कौन होते हैं ये बात कहने वाले? क्योंकि आप जिस वक्त नेतृत्व कर रहे थे समाज का, उस वक्त जारी कई परंपराओं को लेकर आजाद भारत में एक नया ख्याल है। मनुस्मृति पर अगर राहुल हमला बोल रहे हैं तो मनुस्मृति की जो बातें पुस्तक में क्या है वो आप जानिए, लेकिन जो बातें दिख रही है ना, जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, आज भी उतना ही मजबूत है जितना पता नहीं किताब में उस मजबूती के साथ उसकी बात कही गई या नहीं कही गई, लेकिन मजबूती के साथ आज भी है। दलितों को मंदिर में जाने के को भले ही आजादी के बाद ही ये छूट दे दी गई है कि आप जा सकते हैं, बहुत जगह उनको आजादी ये नहीं मिली है, तो आप इसको क्या कहेंगे? अब आप ही सोचिए। इन चीजों को अगर इस मिथ्या से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आप चाहते हैं कि समाज में वही जड़ता बनी रहे। आप शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम शिक्षा मंत्री हैं, क्या शिक्षा मंत्री को इस तरीके का बयान देना चाहिए क्या? आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप शपथ लेते हैं कि हम लिंग भेद जाति के नाम पर अलग नजरिए से नहीं देखेंगे, भेद नहीं करेंगे, विभेद नहीं करेंगे, लेकिन आप तो मंच से विभेद कर रहे हैं कि समाज को अपने तरीके से चलाने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है। आप तो मंच से ये बात कह रहे हैं। तो यही जो खुशफहमी है ना, यही जो अहंकार है ना, इस देश को, इस प्रदेश को के विकास के लिए बाधक है। उस दौर में ना अंबेडकर जी, याद करिए, अंबेडकर जी की पत्नी ब्राह्मण हुआ करती थी, ब्राह्मण थी। कहाँ इस बात को लेकर किसी को नाराजगी है? अरे भाई, जो बौद्धिक तौर पर श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है, जो रण कौशल में बेहतर लड़ाई लड़ रहा है बॉर्डर पर, वो राजपूत क्षत्रिय है। तो फिर ये बात, ये सोच अगर बने तो फिर फर्क कहां पड़ता है? लेकिन मिथिलेश तिवारी जैसे लोग राजनीति में हैं तो राजनीति होगी, और जब जब इस तरीके का बयान आएगा तो गोलबंदी भी होगी और सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का आचरण अगर ये होगा तो आचरण, जैसा आचरण होगा वैसी प्रतिक्रियाएं होंगी। तो इसलिए आने वाले समय में या आज भी ब्राह्मणों को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है समाज में, उसकी वजह मिथिलेश तिवारी जैसे लोग ही हैं, जो समय समय पर अपनी श्रेष्ठता समाज को थोपते रहते हैं।